हुकूमत ने अवाम पर नया बिजली बम गिरा दिया। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में 8 रुपये 4 पैसे इजाफा। कमर्शियल सार्फिन की फी यूनिट की कीमत 77 रुपये 15 पैसे मुकर्रर। ज़राई सार्फिन की बुनियादी टैरिफ में फी यूनिट 6 रुपये 62 पैसे इजाफा। ज़राई सार्फिन का फी यूनिट टैरिफ 46 रुपये 83 पैसे हो गया, बल्कि सार्फिन के लिए बिजली के फी यूनिट टैरिफ में 5 रुपये 51 पैसे इजाफे के बाद यूनिट 59 रुपये 96 पैसे तक पहुँच जाएगा। महंगाई ने अवाम का पीछा न छोड़ा। मुर्गी का गोश्त 29 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 512 रुपये हो गई। सरकार रेट लिस्ट में 3 फलों और 10 सब्जियों की कीमतों में मजीद इजाफा। सेब 400, आलू बुखारा 300, खुबानी 200, आड़ू 280 किलो में फरोख्त। अदरक 720, नींबू 500, लहसुन 450, मटर 400 रुपये किलो में दस्तियाब। पंजाब में 27,000 इलेक्ट्रिक बाइक तस्कीम की जाएंगी। ई बाइक स्कीम में डाउन पेमेंट की आधी रकम हुकूमत पंजाब देगी। तमाम अजला में बराबरी की सतह पर ई बाइक तकसीम होंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का ई बाइक्स फराहम करने की तकरीब से खिताब। बोले, आने वाले दिनों में लैपटॉप की स्कीम भी शुरू की जाएगी। नादर तलबा को सहूलत देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने तलबा और तलबात में ई बाइक्स की चाबियाँ तकसीम की। इस दौरान में क्योंकि मुहर्रमुल हराम का मौका है तो उलमाए किराम की तरफ से भी हमसे रब्ता हुआ, और जब उनकी तरफ से ये बात आई कि और रिक्वेस्ट की उन्होंने कि आप अगर चंद दिन के लिए इसको आगे कर दें और आशूरे के बाद इस प्रोग्राम को धरने को करें, तो उसके नतीजे में ये होगा कि हम हिमायत तो इसकी करते हैं, लेकिन अमन व अमान की सूरत हाल ऐसी है कि हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस काम को कर लीजिए। जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में कल होने वाला धरना मुआखर कर दिया। अब 26 जुलाई को धरना होगा। मुल्क भर में एहतजाज कैंप का आगाज़ कल से होगा। अमीर जमात इस्लामी नईमुर रहमान कहते हैं, हम धरना मनसूख नहीं कर रहे कि कहीं हुकूमत को मौका ना मिल जाए। धरने की कॉल के बाद उलमाए किराम ने हमसे रब्ता किया। उन्होंने कहा कि अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं, धरने को आशूरा से आगे ले जाएंगे। इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब, लाहौर बोर्ड सबसे पीछे रह गया। 9 तालीमी बोर्ड्स में डिजी खान का पहला, लाहौर बोर्ड का आखिरी नंबर। लाहौर बोर्ड में कामयाबी का तनासुब 69.75% रहा। डेरा गाजी खान बोर्ड में मजमूई तौर पर रिजल्ट सबसे ज़्यादा 82% रहा। फैसलाबाद बोर्ड 79%, मुल्तान बोर्ड 78%, सरगोदा बोर्ड का मजमूई तौर पर रिजल्ट 77% आया। फ्लोर मिल्स का गंदम मसनूआत पर विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ एहतजाज जारी। हुकूमत से मुज़ाकरात न होने पर आज से तमाम फ्लोर मिल्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। पाकिस्तान भर की 1500 से ज़्यादा फ्लोर मिल्स से गंदम वाशिंग, आटा पैकेजिंग और तहसील का अमल मुअत्तल। लाहौर समेत सूबा भर में सप्लाई मुतासर होने से आटा नायाब होने का खदशा। मैं जस्टिस आलिया नीलम सदके दिल से हल्फ उठाती हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान की हामी और वफादार रहूँगी। जस्टिस आलिया नीलम ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने चीफ जस्टिस आलिया नीलम से हल्फ लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, सूबाई काबीना के अरकान और हाई कोर्ट के जजेस शरीक। वज़ीर आला मरीम नवाज ने चीफ जस्टिस आलिया नीलम को ओहदे संभालने पर मुबारकबाद दी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नदीर दाड़ की भी चीफ जस्टिस आलिया नीलम को मुबारकबाद। जस्टिस आलिया नीलम के हाई कोर्ट पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। लाहौर हाई कोर्ट की तारीख में पहली मरतबा खातून रजिस्ट्रार तैनात। उबर गुल को रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट अब्दुल रशीद आबिद को तब्दील कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी।
वज़ीर आला मरियम नवाज से PTCL ग्रुप के सदर और CEO की मुलाकात। पंजाब में डिजिटलाइजेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए ताउन पर गुफ्तगू। शहरी और दही इलाकों में इंटरनेट की रसाई बेहतर बनाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन काबीना कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर सलमान रफी की ज़ेर सदारत इजलास। मुहर्रमुल हराम के हवाले से लाहौर डिवीजन में हिफाजती इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। मरकजी जुलूसों और मजालिस के जिम्मेदारान की मुशावरत के साथ सिक्योरिटी इंतजाम फाइनल। ख्वाहिद सलमान रफी कहते हैं लाहौर में 105 अफराद की नजरबंदी के अहकामात जारी किए गए हैं। काबीना कमेटी पर आए लॉ एंड ऑर्डर के अरकान का निसार हवेली और करबला गामे शाह का दौरा। यौम आशूर के मरकज़ी जुलूस के रूट का मुआयना। सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायजा। मुंतज़मीन जुलूस व मजालिस से मुलाकात। मुहर्रमुल हराम के दौरान भरपूर सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी। वानी PTI की 9 मई के मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज करने का तहरीरी हुक्म जारी। ATC के जज खालिद अरशद ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में लिखा गया कि 2 सरकारी गवाहों ने बयान दिया कि 7 मई को जमान पार्क में मीटिंग हुई। फैसला हुआ कि सरकारी इमारतों पर हमला करके हुकूमत को प्रेशराइज किया जाए। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन के रेफरेंस पर समात एहतसाब अदालत ने परवेज इलाही की 1 रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। समात 16 अगस्त तक मुलतवी। अदालत ने परवेज इलाही की नैब इंक्वायरी से मुतल्लिक दस्तावेजात पेश करने की हिदायत कर रखी है। सोशल कमर्शियल अदालत का 50 साल पुराने कमर्शियल मुकदमे का बड़ा फैसला। अदालत ने सीवरेज स्कीम जहलम के ठेकेदारों को 51 लाख रुपए अवार्ड फराहम करने का हुक्म दिया। कमर्शियल कोर्ट के जज जफर फरीद हाशमी ने 50 साल पुराने मुकदमा पर फैसला सुनाया। अदालत ने 26 साल पुराने साल्सों के फैसले को कानूनी करार दे दिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान से पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट के वफ्द की मुलाकात। नौजवानों में मंशियात के बढ़ते रुझान के तदारुक और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने यूथ पार्लियामेंट की नौजवानों के लिए खिदमात को भी सराहा। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद से नॉर्वे इमरजेंसी एम्बेसी की वफ्द की मुलाकात। सारा अहमद ने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद के इक़दाम बारे आगाह किया। नॉर्वेजियन वफ्द ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में बच्चों को फराहम करदा सहूलियात को सराहा। वफ्द ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुख्तलिफ शोबों का भी दौरा किया। पंजाब काबीना की ज़ेरी कमेटी बराए अमूर कानूनी साजी और निजकारी का इजलास। वज़ीर बल्दियात शान रफीक ने इजलास की सदारत की। सूबाई वज़रा उस्मान बुखारी सुहेब बर्थ की शिरकत। पंजाब हुकूमत और UN ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विस के दरमियान MOU की मंजूरी। पुलिस इंस्पेक्टर्स सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती तरक्की के कवायद में तरमीम में भी मंजूरी कर ली गई।